नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर गिरिडीह जिला में भी भारतीय जनता पार्टी ने आज गिरिडीह लोकसभा प्रधान कार्यालय गांधी चौक स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी झारखंड के सरोज सिंह, भाजपा प्रदेश महासचिव सरोज सिंह मुख्य रूप से उपस्थित होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता के साथ आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, कामेश्वर पासवान, मनोज संघई, सदानंद राम मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब किसान को सशक्त करेगा। भाजपा में संकल्प पत्र में मोदी की इन गारंटी का विशेष जिक्र है, जिसका उल्लेख पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया। सरोज सिंह ने कहा कि संकल्प पत्र तैयार करने के लिए 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए और करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए। सभी बातों पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार हुआ है। हर विषय का 360 डिग्री विश्लेषण करने के बाद हमने विषयों को 24 समूह में बांटा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन संकल्पों को हम यहाँ रख रहे हैं वो 2047 के विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को विस्तृत भी करेंगे, आकार भी देंगे और इसे साकार करने में भी ये मददगार साबित होंगे। हो कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने दिया। कृषि ऋण को 7-8 लाख से बढ़ा करके, जो उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 7-8 लाख करोड़ थी, उसको बढ़ा करके 15 लाख करोड़ किया। कई ऐसे उपाय किए और मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताऊं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 10 सालों में लगभग 4 से लेकर 14 तक 3,74,000 करोड़ रुपए एमएसपी पे खरीद किया है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने 10 सालों में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के एमएसपी पे खरीद किए हैं किसानों से। कोई तुलना नहीं। उस एमएसपी को और आगे बढ़ाना है। तो 22 फसलों को एमएसपी के ऊपर लिया गया है कि 22 फसलों को उसको एमएसपी के ऊपर उसमें रेट को बढ़ाया गया है और एमएसपी के अंदर में 22 फसलों को लिया गया है। ऐसे किसानों के लिए कई काम सरकार ने तय किया है। कृषि के लिए 6,000 रुपये जो उनको सालाना मिलते थे किसानों को, वो उनको मिलेंगे। कृषि सम्मान निधि में जो उनको मिलता था वो सरकार जारी रखेगी। उसके अलावा सरकार ने फूड प्रोसेसिंग का प्लांट का एक नया कि रोजगार भी इस क्षेत्र में मिलेगा और फूड प्रोसेसिंग के प्लांट के क्षेत्र में काम बढ़ाएगी और कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से स्टोरेज के लिए सरकार उपाय करेगी। फूड प्रोसेसिंग का आप देखे होंगे। अब आपको बता दें कि एक फूड प्रोसेसिंग का प्लांट प्रयास हुआ था रांची में लगने का, रघुवर जी की सरकार ने शुरू किया। अब एक एग्जाम्पल से आपको समझाएं कि रांची के जो ये गुमला का इलाका है, जो गुमला का, वो कितना हरा सब्जी इधर उत्पादन होता है। जब सब्जी का सीजन होता है तो सब्जी समझिए कि उसके भाव इतने गिर जाते हैं कि किसानों को पैसे नहीं मिलते। आप लोग आए दिन देखते होंगे टमाटर और गरीब कल्याण, ये 3 विषय जो है महत्वपूर्ण विषय है और इसी में ये 24 विषय समाहित है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से गरीब कल्याण के लिए 80 लाख लोगों को लगातार अन्न योजना, जो कोई भूखा नहीं सोए, ये सरकार का संकल्प था और इसको आगे 5 सालों तक बढ़ाने का संकल्प भारत सरकार ने लिया है कि कोई गरीबी से भूखा न सोए। इसलिए 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना का लाभ मिलता रहेगा। 3 करोड़ नए घर बनाकर दिए जाएंगे। सभी गरीबों पर अपना घर हो, छत पक्का मकान हो, यह सरकार का संकल्प है और इस संकल्प को सरकार ने दोहराया है कि 3 करोड़ लोगों को घर बना करके देंगे। आयुष्मान का जो लाभ पहले गरीबों को मिलता था कि उनको कोई बीमारी हो जाए, वो इलाज नहीं करा पाए, असाध्य रोग हो जाता था, असाध्य रोग का वो इलाज नहीं करा पाते थे, तो ऐसे लोगों को तो आयुष्मान का लाभ मिलता था। लेकिन सरकार ने तय किया कि आने वाले समय में जो 70 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, चाहे किसी भी वर्ग से आते हों, उनको सभी बुजुर्गों को 70 वर्ष के ऊपर जो है वो सभी बुजुर्गों को जो है आयुष्मान का लाभ मिलेगा। ये सरकार ने तय किया है। किसानों के क्षेत्र में सरकार ने पिछले दिनों देखा होगा आपने कि किसानों के क्षेत्र में सरकार ने कई उपलब्धियां, कई काम किए पिछले 10 सालों में। जो 14 में मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे देश, उस समय
24,000 करोड़ का कृषि बजट था, लेकिन आज जो अंतिम कृषि बजट था वो लगभग 1,30,000 करोड़ का जो है। 3 करोड़ महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना है सरकार की, जिसमें सरकार ने बहुत हद तक काम किया है और करीब 1 करोड़ महिलाओं को देश में सशक्त किया है, लखपति बनाने का काम किया। ये लक्ष्य 3 करोड़ करने का है, आगे करने का योजना है। उसके बाद उसके अलावा युवाओं के लिए तय किया है कि जो ये परीक्षा जो है वो परीक्षा में किस तरह से कदाचार होते हैं, परीक्षा जो है पेपर लीक पर लगाम लगे, पेपर लीक होने पर कड़े कानून, कड़े सजा मिले। ये प्रावधान सरकार ने इसका करने का तैयार किया है कि नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में बढ़ाना। ये आज इतना पुल पुलिया का निर्माण जो हो रहा है, ये हाईवे, नेशनल हाईवे या किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसको सरकार आगे बढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि पिछले 70 सालों में एक एग्जाम्पल दे कि 74 एयरपोर्ट बने थे और 74 एयरपोर्ट नए मोदी जी के सरकार ने अकेले 74 एयरपोर्ट बनाए, यानी 70 सालों में, 60 सालों में 74 एयरपोर्ट बने, 10 सालों में नए 74 एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। रेलवे के क्षेत्र में आपने में भी सरकार ने तय किया है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। 1300 रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिकीकरण हो रहा है। आप आसपास के अपने रेलवे स्टेशन को भी देखेंगे तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है। 5000 किलोमीटर रेलवे लाइन का लक्ष्य रखा है सरकार ने बढ़ाने का। टिकट में जो वेटिंग है उसको कैसे कम किया जाए, यात्री को सुविधा कैसे मिले, एक प्रकार के अनेकों काम हैं जो सरकार ने तय किया है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, रेलवे को आगे करने के लिए और फिर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, अयोध्या का इशू हो। इस देश में जो है मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने कल संकल्प पत्र जारी किया है आने वाले समय के लिए और देश की जनता से राय लेकर के यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है और यह संकल्प ही मोदी जी की गारंटी है। लोगों का संकल्प ही मोदी का गारंटी है उसे पूरा करने का। इस संकल्प में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, गुड गवर्नेंस और गरीब कल्याण, ये 3 महत्वपूर्ण विषय हैं और कि इस 3 विषय को लेकर के यह संकल्प पत्र पूरा है। जिसमें गरीब, युवा, किसान, महिला को ध्यान में रख करके ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है और ये संकल्प पत्र जो है आने वाले समय में भारत को आगे ले जाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना सभी क्षेत्रों में और भारत को मजबूत करना और गुड गवर्नेंस और दुनिया में भारत की पहचान बनी रहे, दुनिया में भारत देश दुनिया में नंबर 1 हो, इसके ध्यान में रख करके यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है और यह मोदी जी की गारंटी है। इसे आगे जो है इसको आगे समय में पूरा करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों सरकार कहां से कहां अर्थव्यवस्था में 11वें से लेकर के 5वें स्थान पर आ गई देश को गरीब कल्याण के कितने काम हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर के पुल पुलियों से लेकर के हाईवे, नेशनल हाईवे, रेलवे का जितना विकास हुआ इसको आगे बढ़ाने का संकल्प सरकार ने लिया है। ठीक। उसी के संदर्भ में आप सभी से हम चर्चा करने के लिए आज गिरिडीह में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 76 बनने का संकल्प पत्र जारी किया है और यह संकल्प जो है यही मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प जो है पत्र है और पूरे देश में 15 लाख लोगों से राय ली गई है, जिसमें 4 लाख 5 करीब नमो ऐप पर राय आए हैं और बाद बाकी 10 से 11 लाख डिजिटली वीडियो बना करके लोगों ने राय भेजा और उस राय के आधार पर यह संकल्प पत्र तैयार किया गया। यानी कि यह संकल्प पत्र जनता का संकल्प पत्र है और जनता का संकल्प पत्र, जनता का संकल्प ही मोदी जी की गारंटी है। उस संकल्प को पूरा करने की गारंटी मोदी जी का है और मोदी जी के गारंटी पर जनता को भरोसा है, देश की जनता को भरोसा है। और यह संकल्प 24 भागों में है, जिसमें 10 भाग जो है
वो गरीबी से संबंधित जो है 10 भाग जो है जुआ, किसान, महिला, बुनकर, ऐसे 10 भाग जो है उसके हैं और 14 भाग सरकार से संबंधित हैं। 14 भाग जो है वो जैसे कि विदेश नीति हो, देश नीति हो, मतलब सरकार और सरकार के संचालन से 14 विषय उसके हैं और ये 24 विषयों पर पूरा संकल्प पत्र है। गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, ये ऐसे 14 विषय हैं। और उसके बाद 10 समूह जो हैं वो जुआ, मध्यम वर्ग, मछुआरे, वंचित वर्ग, सीनियर सिटीजन, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग, इस तरह से 10 भाग में बांटे गए हैं। और देश के संबंध में आंतरिक बाहरी सुरक्षा, समृद्ध भारत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विकास, विरासत की विकास, मतलब कई ये 24 भाग, 14 डिपार्टमेंट है। पूरा संकल्प जो है ये 4 जुआ, गरीब, किसान, महिला, इसको समर्पित है।